तो गाइस मैं हो गया तैयार। ये देखो जैकेट, टी शर्ट, शूज और ये भी आ गए, दीदी भी आ गई, ये सब तैयार हो गए। और ये नील वाली और नील बेचने नहीं आते और गाइस बताना कमेंट करके मैं कैसा लग रहा हूँ। और सब जा रहे हैं अब पार्टी में गाइस। लविश देखो गाइस, हम लोग तो आ गए हैं, दीदी और मासी की बेटी, हम लोग तो आ गए हैं इसमें कायरा एक्सप्रेस में। तो बस अभी करते हैं एंट्री। लेगी हमारी गाइस, ये है बर्थडे की डेकोरेशन, ये गुन्नू ने करवाई है बर्थडे की डेकोरेशन गाइस। तो गाइस खुद का केक खुद ही लेने आना पड़ा है क्योंकि गुन्नू बहुत लेट हो रही थी। वो कह रही यार तू लिया, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो मैं फटाफट से केक लेने आ गया हूँ। ये वाला है क्या? अच्छा, इसमें पड़ा हुआ है गाइस। देखो केक, ये नॉर्मल केक है जो डेली दुकानों पे मिलते हैं। नान भाई तभी हम यहाँ से इतनी दूर से केक लेने आते हैं। ये बन गया केक हमारा। आज कहाँ होगा? ये देखो आज मंडे है। मेरा केक कितना बढ़िया लग रहा। नहीं धन्यवाद भाई। तो गाइस यहाँ आ गए सब, ये देखो कल्लो, गुन्नू। नए फोन में आ रहे हैं क्या? नहीं, पुराने वाले फोन में आ रहे हैं सब, बाकी सब लगे पड़े हैं। क्या बात है? ये देखो क्यों तंग कर रहा है गुन्नू मैडम बैठ रहे गाइस। और फिर यहाँ पर हमने करी थी केक कटिंग, बिकॉज पुनीत के घर वालों को सबको शादी में जाना था, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम खाने से पहले केक कटिंग कर लेते हैं। तो ये रेखा दीदी केक लेकर आई थी, तो ये हमने कट किया। बट फिर जब हम केक कट कर ही रहे थे तो फिर हमने सोचा कि सब तो आ ही गए हैं, मम्मी पापा का वेट कर रहे थे बिकॉज मम्मी पापा थोड़े लेट हो गए थे, तो मम्मी पापा भी आ ही गए थे। तो फिर हमने सोचा कि दोनों साथ में ही कट कर लेते हैं, क्या अलग अलग कट करेंगे। तो इसलिए फिर हमने ये वाला केक भी कट कर लिया था और जो हम दूसरा लाए थे वो वाला केक भी हमने कट कर लिया था। और गाइस यार गानों की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, कहीं बाहर जाओ ना तो यार मूड ख़राब हो जाता है बिकॉज साउंड चल रहे होते हैं, तो फिर ना वैसे वाला मज़ा नहीं आता व्लॉग में, क्योंकि यहाँ ओवर वॉइस करना पड़ता है, बहुत काम बढ़ जाता है एक तो, ऊपर से फिर जो उसी टाइम की वॉइस होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है यार ओवर वॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फिर मम्मी पापा भी आ गए थे, तो फिर पुनीत केक कट कर रहा था। और गाइस पुनीत ने जितनी बार केक कट किया ना, ये यहाँ पे गाइस मिलाप हो रहा था सबका, मम्मी आई थी तो। और उसके बाद गाइस जितनी बार पुनीत ने केक काटा ना, इसने उतनी बार फायर गन चलाई, और हमने इसको बोला कि एक दो बार बहुत है, तो ये बोल रहा था कि इसने पैसे खर्च करे हैं इसलिए ये जलाएगा बार बार। उसके बाद यहाँ पे गाइस फिर मैंने दूसरा केक भी लगा दिया था। इसका गाइस ऑर्डर देने जब गए थे ना, तो मैंने प्रेरणा और पुनीत की फ़ोटो लगवाई थी यहाँ पर, और देखो इसके साइड में फेदर्स भी लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा था काफ़ी। और उसके बाद फिर हमने दोनों डिसाइड किया हम दोनों के कट कर लेते हैं, तो पुनीत ने गाइस दोनों के कट करे। और गाइस पुनीत ओवर वॉइस नहीं कर रहा था तो मैं कर रही हूँ। तो गाइस आपको मैं बताती हूँ, पुनीत ने रात को 12 बजे भी केक काटा और अगले दिन भी केक काटे, बट एक बार भी इसने मेरे साथ केक नहीं काटा। मुझे बुला रहा था गाइस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, पर मैं नहीं गई, तो इसने मेरे ऊपर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। और उसके बाद फिर से ये यहाँ पे फायर गन चला रहा था, और इसने ना फायर गन चला के ना यहाँ के सारे बैलून्स ऊपर फोड़ दिए थे, जो कि इतनी मेहनत से मैंने लगवाए थे गाइस। देखो इसकी हरकतें। और उसके बाद फिर इसने फायर गन चलाई और फिर केक कट किया, और यहाँ पर साउंड्स चल रहे थे, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और थोड़ा बहुत हम सब ने पहले खा लिया था, उसके बाद हमने सोचा कि हम बाद में खा लेंगे। और यहाँ पे हो रही है फिर केक कटिंग, बट सारे बच्चे रोने लग गए थे क्योंकि सबको केक कट करना था। और हमारी नोना तो केक देख के दीवानी हो जाती है, क्योंकि ना नोना ने पूरे साल इतने केक काटे हैं हर महीने, तो नोना को केक काटने की लगी रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर पुनीत ने केक कट किया, और फिर यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक साउंड चल रहा था, वो मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा चल रहा था। और यहाँ पर गाइस प्रेरणा लेकर आई थी कुछ खुले पैसे पुनीत पे उड़ाने के लिए, क्योंकि और उस ना घर पे ही वो खुले करवा रही थी। तो हमने उससे पूछा तो वो कह रही बहन पुनीत केक कट करेगा ना तब मैं उड़ाऊँगी। मैंने कहा अच्छा। और गाइस आप आगे देखोगे ना तो पता है उड़ा के ना फिर ये पैसे इकट्ठे करते हुए पुनीत और प्रेरणा आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर ये पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे इस तरीके से। और इसके बाद फिर गाइस सबको केक वेक खिलाया। उसके बाद
सब ने पुनीत को गिफ्ट्स वगैरह दिए और फिर खाना पीना खाया था। बट पुनीत की फैमिली चली गई थी बिकॉज सबको ही शादी में जाना था। तो फिर यहाँ पे नानी पुनीत को लिफाफा देते हुए, और पुनीत ने बहुत सारे लिफाफे कलेक्ट किए थे गाइस, और इसने अभी तक मुझे नहीं दिखाया। अभी मैं इसको बोलूँगी गाइस पुनीत मुझसे शेयर कर अपने लिफाफे। और गाइस उन लिफाफों के पैसे से पुनीत और मैं घूमने जाएंगे कमला नगर और मैकडी पे खा पी लेंगे, मोमोज वगैरह खा लेंगे। और इसके बाद फिर पुनीत सबको केक खिला रहा था क्योंकि सबको ही काफ़ी ज़्यादा इनको लेट हो रहा था जाने के लिए। और बाकी गाइस आपको डेकोरेशन कैसी लगी और ये वाली वेन्यू कैसी लगी और सब कुछ कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना आप लोग। और उसके बाद गाइस यहाँ पे पुनीत देखो नीचे एक तो जो प्रेरणा ने पैसे उठाए थे ये वो इकट्ठे कर रहा है, और प्रेरणा भी इसके साथ लगी हुई थी। और ये दोनों इतनी मतलब ये कुछ बोल रहे थे गाइस, मुझे अब याद नहीं है, उस टाइम पे याद था। और इसके बाद फिर यहाँ पुनीत की मासी ने पुनीत को भी लिफाफा दिया, और इसमें क्या था गाइस पुनीत ने छुपा लिया, पुनीत ने बताया नहीं, पर इससे पूछा जाएगा गाइस, ये बात नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। उसके बाद गाइस नोना केक देख के दीवानी हो जा रही थी केक काटने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमने नोना से केक कटिंग करवाई बिकॉज नोना ना बार बार केक को घूर रही थी कि उसको लग रहा होगा ना मेरे को काटना है, इसलिए मम्मी ने उसको केक कट करवाया। और उसके बाद यहाँ लिफाफे नानी दोबारा देते हुए, और रेखा दीदी कुछ गिफ्ट्स लाई थी, दिव्या दीदी, तो वो यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स देते हुए पुनीत को। और फिर पुनीत का गाइस बहुत टाइम से मन था किसी चीज़ का, कान के कुछ होते हैं यार, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, ये कुछ कान में पहनते हैं या डायमंड का होता है, तो डायमंड गोल्ड क्या है मुझे नहीं आइडिया। बट ना गाइज हम पहले गए थे तो पुनीत को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो रेखा दी या दिव्या दीदी लेकर आई थी, तो दीदी ने पुनीत को ये गिफ्ट किया और पुनीत बहुत खुश हुआ था इसे देख के बिकॉज पुनीत को ये काफ़ी टाइम से पसंद था, वो बोल भी रहा था कि वो लेगा। तो हमने सोचा कि चलो बर्थडे पे ही तब ले लेंगे, तो इसको हमने तब लेने नहीं दिया था, तो अभी इसको ये बर्थडे गिफ्ट मिल गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और ये पहनने के बाद इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी ये पहन लेगा ना पूरा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर इसकी खुशी का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और इसी खुशी में वैसे तो पुनीत कभी डांस नहीं करता, बट इसका बर्थडे था तो ये फुल एंजॉय कर रहा था, इसने यहाँ पर डांस भी किया, और ये बहुत मतलब लगा पड़ा था 24 घंटे, इसने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी, सब चीज़ों में आराम से अपने मज़े कर रहा था। और यहाँ पे गाइस इसने ये पहले तो यार इसे डट्स बोलते हैं मेरे ख्याल से, मैंने प्रेरणा के मुंह से सुना था, तो डट्स बोल रहे थे। और यहाँ पर भी पुनीत की आंटी पुनीत को गिफ्ट देते हुए, और फिर सबको हो रहा था लेट, तो उन लोगों ने केक कटिंग करवाई बस, और उसके बाद फिर सब चले गए थे। बट मम्मी ने बोला कि थोड़ा तो डांस वांस कर लेते हैं यार, ऐसे नहीं जाएंगे, तो फिर इसलिए ये सभी लोग यहाँ पे पहले तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे मिलके, इन्होंने बोला इतने टाइम बाद मिले हैं चलो फ़ोटोज़ तो क्लिक हो ही जाए। और पीछे हमारा ऑर्डर आते हुए गाइस, तो गाइस वहाँ पे हमारी पार्टी होगी ओवर, अब फिर भी भूख लग रही है, भूख की एंड नहीं हुई। बाकी सौरभ इतनी जल्दी आया है, तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे चिकन खाने, ये बहुत अच्छे हैं, फेमस है यहाँ पे, काफ़ी यूट्यूबर भी आए हुए हैं। तो 50 साल पुराने तो सब लोग आ गए यहीं, और ये गुरु मैडम, और ये 50 साल पुरानी व मशहूर सब्जी मंडी घंटाघर वाले, और हम अपने घर वाले। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये देखो बबलू जी के ढाबे पे बबलू चिनिन भाई, मेरा मुंह बोल रहा है, मेरा मुंह देखो। गाइस यहाँ आ गया हमारा खाना पीना, और सौरभ चल रहा है। हम लोग आ गए घर, ये देखो पी के अच्छा अब तो बता दे सबको राज वाली बात इसमें बेल्ट नहीं थी, नाड़ा लगा के गई थी। मेरा बच्चा मम्मा इनको ना पुनीत के लिए केक लेकर आया है इतनी रात को, रात के 2 बज रहे हैं, ला रखा है, लेकिन कल किसी ये था नहीं पर यहाँ पर ये कल का ला रखा, लेकिन कल कोई एक्सपायर हो गया था तो वहाँ जाना पड़ा था, और रात की 1:30 अभी मत लगाइयो। ये क्या? ओ वाओ पुनीत, तो कितनी बार ये जलाएगा दिन में ये बता दे। जब केक काटूंगा तब केक दिखाओ, केक दिखाओ यार, ये पुनीत पागल हो गए। 1 2 3 तो
नीचे चल जाए क्या मेरे मुंह पे हो जाए। इसी तो ऐसे लिया था वो ये भाई केक काट पुनीत केक काट ले। काट भाई काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, अब चला गया बर्थडे ख़त्म। और बर्थडे पार्टी आप लोगों को कैसी लगी और मैं अपने गिफ्ट दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और ये गिफ्ट देखो ये रहा, और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा आपको मेरे सारे गिफ्ट जो मेरे को मिले हैं। और इस वाले ब्लॉग का करते यही एंड। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से 20 के करा दो, फिर एक पार्टी और करते हैं।